बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम वतन तुम्हारी कसम। पत्ता बदला हमारी वफा से पत्ता बदला हमारी वफा से बताओ तो होगा तुम्हारा करम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर में कहा, वो मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वो अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। सुना, उनसे सीखते रहेंगे। और गीत हमने सुना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। ये वायदे का गीत है। जैसे कोई की कमाई होती है ना, तो ये वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी भी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोई कितना भी आगे बढ़ जाएगा, कितना भी कमा लेगा, कितना भी होशियारी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को वो छोड़ देगा। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, कि बाबा बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। जिसके साथ तुम बच्चों की अथवा सजनियों की अभी सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। मधुबन में हम बाबा से सन्मुख सुनते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। बाबा की वही मुरली जब हम सेंटर पे आके यहाँ आके सुनते हैं तो थोड़ा और फ़र्क पड़ता है। इसी मुरली को हम घर में बैठ के पढ़ते हैं या सुनते हैं तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है ना। बाबा कहते यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप के सन्मुख तुम बैठे हो। याद करो, डायमंड हॉल, अव्यक्त बाप दादा स्टेज पर और बाबा से सन्मुख मुरली सुनने का वो नशा, वो खुशी है ना। भाग भाग के कैसे पहुंचते थे। वहाँ तो सन्मुख नहीं है ना, चाहते हैं सन्मुख जाकर मुरली सुने।
यहाँ बच्चों की बुद्धि में बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ तो वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। उस दुनिया की बाबा बात कर रहे हैं। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सभी शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, सारा समय एक शिव बाबा की ही याद में रहें तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में तो कोई विरला ही रहते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ बाप के सन्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो तो ये यहाँ का गायन है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं और फिर दैवी गोद में जाएंगे। भले कोई की भी बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने की देरी नहीं करेंगे, आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बच्चों तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक भी होगा। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है ही नहीं। ये बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी भी देते हैं, इतना दिल से सेवा भी करते हैं, अथक बन के सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, सेवा का ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रहेगा ही नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि देहाभिमान तो नहीं है। फिर बाबा ये भी देखते हैं देहाभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, ये भी बाबा देखता है। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है ना। अभी शिवानी बहन देखो, अभी निकले, कोई ज़्यादा पुराने नहीं है, लेकिन बाबा का एक स्पेशल उनका भी एक पार्ट है, तो कितना बड़े भी उनको सब रिगार्ड देते हैं ना। सर्विस का शौक देखकर बाप तो खुश होंगे ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बनती है ना, और कोई भी उपाय नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में तो ये है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी अपनी रहती है ना। घर बार तो छोड़ना नहीं है, सुना। फिर बाबा ने कहा घर बार छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भी भले रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई ही पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। ये भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है।
सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है, वो तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो ये भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा होता है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वो कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विक्रम होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान से में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो। कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। बाबा कहते टाइम भी चाहिए। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चोट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपनी जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं, जीव घात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। अपने आप को चेक करना है। कितने अंडों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया भी बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, सभी तो सतयुग में नहीं जाएंगे ना, इतने लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, है ना। तो बाबा कहते सारी दुनिया तो नहीं जाएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा ये क्लास कब तक चलेगा, वो तो लाखों वर्ष की कल्प की आयु समझते हैं। तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, ऐसा वो लोग समझते हैं। परंतु ऐसे तो होता नहीं है। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वो मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। शरीर की भी परवाह ना करके अथक बन के रात दिन सेवा में लगे रहना, ना खाने का होश, ना सोने का, नींद का, आराम का, चैन का, कुछ भी नहीं, अथक बन के सेवा सेवा सेवा। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते वो सब है जिस्मानी सर्विस। शास्त्र सुनाते हैं वो तो कोई रूहानी सर्विस तो है नहीं।
रूहानी सर्विस माना रूह से, आत्मा से जुड़ी हुई। रूहानी सर्विस तो सिर्फ रूहानी बाप ही आकर सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते माना आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सत्युगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वो है ही राम राज्य, वहाँ होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसे है जो मनुष्यों को पता पड़े, क्या पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, या नॉलेज कोई के भी पास नहीं है। कहेंगे ये सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। समझेंगे, कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। वो फिर इस गोले में लिखा हुआ है। सीढ़ी में सारा सनातन धर्म का ऊपर से लेके नीचे तक कैसे कैसे आए। हाँ, बाबा कहते फिर बाकी धर्मों का अगर पूछेंगे तो बोले हाँ गोले पे भी जाओ, वहाँ पे भी पता चलेगा, झाड़ पे भी स्पष्ट है ना। तो बाबा कहते उसके लिए फिर गोले में लिखा हुआ है। वो नई दुनिया में तो आते नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। और फिर बाबा ने कहा भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वो खुद भी समझ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भले क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वो भी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, हम पैसे क्या करेंगे। तुम भी सुनो, तुम दूसरों को भी सुनाओ। ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों की ही समझानी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। देखो तब बाबा ने कहा था। आज कितने विलायत वाले सुनते भी और कितने एकाग्र होके बाबा को याद योग भी करते हैं, समझते भी है। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं खुदा ने भय स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ करके योग भी सीखेंगे। कितना अच्छा योग करते हैं, देखा है ना विदेशियों को, कितना अपने वालों से भी कितना गुना ज़्यादा इतना एकाग्र होके बैठ रहे होते वो लोग, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ करके योग भी सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। ये मिशन जाएगी। ये 69 के पहले बाबा ने कहा था ये मिशन बाहर भी जाएगी, और आज कितनी फैल गई है। अभी तो टाइम पड़ा है ना, लेकिन तब कहा था टाइम पड़ा है, अभी टाइम पूरा हुआ। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक होती है तो 2-3 वर्ष में तो एकदम नया मकान बना देते हैं, पूरे शहर के शहर खड़े कर देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनाने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनाते हैं, मिनट मोटर ऐसे बनते हैं। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि भी बहुत तुमको मिलता जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरा ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ काम आएगी। यहाँ सीखने वाले
फिर दूसरा जन्म वहाँ लेकर के ये काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप खजाना देते उनको धारण कर फिर औरों को भी दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलानी चाहिए, सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, यहाँ बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को भी धारणा करानी है। दूसरी बात बाबा ने कही, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उनसे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। उछलते रहना है माना उमंग में रहना है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, वरदान में बाबा ने कहा, निराकार सो साकार, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पार्ट बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पार्ट बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाना है। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पार्टधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पार्ट बजाओ तो सेंस के साथ इसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। ये थे बाबा के आज का वरदान। स्लोगन में बाबा ने कहा, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। स्लोगन में क्या कहा बाबा ने, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो भी ये अहो सौभाग्य है। भाग्य की बात है ना, नहीं तो बुद्धि एक जगह नहीं टिकती ना। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। अगर डाल तुम्हारे तुम्हारी पसंद बदल जाए दुनिया न बदले तुम्हारी पसंद। जहाँ के नजारे रहेंगे तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे रहेंगे। जहाँ के नजारे रहेंगे तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे रहेंगे। बदलेंगे उल्फत में अपने कदम तुम्हारी कदम बदल जाए दुनिया न बदलेंगे।